हेलो स्टूडेंट, आज हम बारहवीं मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर याद करना या कॉपी में सही तरीके से लिखना बहुत ही कठिन होता है, तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सबसे इजी तरीका से लिखना। इसकी परिभाषा भी बताऊंगी, मुख्य बिंदु, निष्कर्ष भी बताऊंगी। सब कुछ पूरे आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अपने कॉपी पर अच्छे से लिख सकें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इसका मतलब होता है भावात्मक बहुबुद्धिमत्ता क्या है। बुद्धिमत्ता क्या है? ठीक है, आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है आता है, हमेशा ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, भावात्मक बुद्धिमत्ता वो क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानता, समझता, नियंत्रित करता है और उनका उचित उपयोग करके बेहतर निर्णय लेता है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंट क्या है? व्यक्ति दूसरा का भावनाओं को समझता है, ठीक है, नियंत्रित करता है और उसका उचित उपयोग, बेहतर निर्णय लेता है। उसको क्या निर्णय लेना है वो अच्छे तरीके से निर्णय लेता है उसको समझकर। ठीक है, तथा अच्छे संबंध स्थापित करता है और अच्छा संबंध स्थापित करता है। इतना इजी है, आप लोगों को तो याद हो जाना चाहिए और आप लोग अच्छे से याद करिएगा। भावात्मक बुद्धिमत्ता वो क्षमता है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, भावात्मक बुद्धिमत्ता वो क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानता है, समझता है, नियंत्रित करता है और उनका उचित उपयोग करके बेहतर निर्णय लेता है। ठीक है, और तथा अच्छे संबंध स्थापित करता है और अच्छा संबंध उसके साथ में स्थापित करता है। और ये पॉइंट में मैंने बांटा है। ठीक है, भावात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख घटक, भावात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख घटक यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आत्म जागरूकता तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को लिखना ही लिखना है ये वाला पॉइंट सब। ठीक है, पॉइंट छोड़ना नहीं है, पॉइंट आप लोगों को लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप लोग भावात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख घटक लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो आप लोग नहीं भी लिख सकते। ठीक है, पॉइंट बिठा के आप लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। आत्म जागरूकता, अपने भावनाओं, विचारों, क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानने की क्षमता। आत्म जागरूकता मतलब आप खुद को समझेंगे तब ना दूसरों किसी को आप समझोगे, दूसरों की भावनाओं को समझोगे। अगर खुद ही अपने आप को आप नहीं समझते हो तो दूसरों को क्या समझोगे? ठीक है, यानी कि सेल्फ का है, खुद का। ठीक है, आत्म जागरूकता, अपने भावनाओं, विचारों, क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानने की क्षमता। आप खुद को पहले समझिएगा, खुद का भाव को समझिएगा, विचार समझिएगा, क्षमताओं समझिएगा, खुद की कमजोरियों को पहचानिएगा कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है। ठीक है, और सेकंड है आत्मनियंत्रण मतलब क्रोध, भय, तनाव और अन्य भावनाओं को नियंत्रित करके उचित व्यवहार करना। जैसे हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आता है, हम लोगों को गुस्सा आता है, डर भी लगता है, भय भी होता है, स्ट्रेस, तनाव भी होता है, भावनाओं भी होता है, वो सबको कंट्रोल कर हम लोग को अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपको बहुत गुस्सा लग रहा है, आपको डर लग रहा है, आप बहुत तनाव में हैं, अपना भावनाओं को आप नियंत्रित नहीं कर सक रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग को इसमें आत्मनियंत्रण में खुद को कंट्रोल करना है और दूसरों से अच्छा व्यवहार करा। भले आपका अंदर कुछ भी चल रहा हो, आपको डर लग रहा हो, गुस्सा लग रहा हो या कोई भी बात से आप बहुत परेशान हैं, तो दूसरों के सामने आप लोगों को अच्छा व्यवहार करना, रिएक्ट नहीं करना कि हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये वही होता है आत्मनियंत्रण, खुद पे नियंत्रित रहना। ठीक है, तो देखिए, क्रोध, भय, तनाव और अन्य भावनाओं को नियंत्रित करके उचित व्यवहार करना, ये है। अब थर्ड पॉइंट है आपका आत्म प्रेरणा।
ठीक है। आत्म प्रेरणा कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना। अगर जैसे आपको कोई चीज़ हासिल करना है तो खुद को कठिन परिस्थितियों में भी और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना। नहीं, जैसे आपको कोई चीज़ जैसे आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, ठीक है, तो आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि हमको फर्स्ट आना, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना पड़ेगा और स्वयं से प्रॉमिस करना पड़ेगा, खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा, नहीं हमको आना ये काम करना। जैसे आपका सामने कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वो चीज़ से हटना नहीं है, ठीक है। एक बार जो निर्णय ले लिए आप, जो एक बार ठान लिए ये चीज़ करना है तो वो चीज़ आपको करना ही है। तो यही है आत्म प्रेरणा, मतलब खुद को प्रेरणा करना। कोई आएगा नहीं आप लोगों को कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। आजकल का समय में सब डिमोटिवेट ही करता है, इसलिए आपको खुद को मोटिवेट करना है और खुद से आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है, स्वयं को प्रेरित करके कि हाँ तुम ये काम कर सकती हो या कर सकता है, वही है, ठीक है। आत्म प्रेरणा दीदी हम अपने में खुद से ये नोट्स बनाई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इसे नोट्स बना, अगर नोट्स चाहिए तो इसका फुल PDF चाहिए तो वो फुल PDF में 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देती हूँ जो आप लोगों का 2027 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मुझे इंस्टा ID गीत क्लासेस से मुझे DM करिएगा, मैं वहाँ पर आपको दे दूँगी। कैमरा बहुत हिल रहा है, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा हिले ना, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसका फुल PDF चाहिए तो मुझे DM करिए गीत क्लासेस में, मैं वहाँ पर दे दूँगी आपको। आत्म प्रेरणा कठिन परिस्थिति, आपका सामने जितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए पर आपको अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है और स्वयं से प्रेरित करना है कि हमको ये चीज़ करना ही करना है। अब लास्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है? सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार करना, ठीक है। सहानुभूति मतलब दूसरा का भावनाओं को आपको समझना पड़ेगा और उसके प्रति संवेदनशील व्यवहार करना पड़ेगा, मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब सामाजिक कौशल, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना, प्रभावी संवाद करना तथा सहयोग की भावना विकसित करना। दूसरों के साथ में आपको अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, प्रभावी संवाद करना पड़ेगा तथा सहयोग की भावना विकसित करना पड़ेगा। यही है, इजी है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और मैं तो हुई आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर शेयर करने के लिए। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो मुझे DM करिए, गीत क्लासेस मेरा इंस्टा ID है, वहाँ पर फुल PDF आपको दे दूँगी। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के 2027 में पूछा जाएगा, ठीक है। मैं बोल रही हूँ पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कभी भी, ठीक है। तो वहाँ से और मैं 10 क्वेश्चन 150 में देती हूँ और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 300 में देती हूँ और विथ आंसर के साथ में दूँगी। आप लोगों को नोट्स बना कर दूँगी, मैं PDF कर दूँगी आप लोगों को नोट्स बनाकर अच्छे से। आप लोग बस उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और पढ़िएगा आराम से, बुक का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो देख के चले जाते, बीच में ही छोड़ देते, प्लीज़ पूरा देखिए, समझिए कि मैं कैसे समझा रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मुझे बोला करिए, मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कैमरा अच्छा से रखिए। मुझे पता है कैमरा में थोड़ा हिलता है, पर मैं क्या करूँ, मैं सेटअप कर लूँगी कुछ दिन में, तब तक आप लोग एडजस्ट करिए। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसे सब्सक्राइब तो मैं बोल रही करने, और वीडियो को पूरा देखा करिए और नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को नोट्स नहीं बनाना है तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए, समझ में आएगा आप लोगों को। और इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस, तो मैं वहाँ पर हुई, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को फुल PDF दे दूँगी। और कितना जो ले रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं ले रही हूँ, 10 क्वेश्चन का 150, 20 क्वेश्चन का 300 रुपये में लिख कर अपना नोट्स बना कर दूँगी आप लोगों को। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके बाय।